उसके लिए मुझे नहीं महसूस हो रहा था कि मेकअप की नीड है। और आप मेकअप कर भी लें और अगर आप किरदार में नहीं जाते तो आपका मेकअप कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बेसिकली आपको किरदार में कितनी पाउडर क्रीम भरनी है, इस पर नज़र होनी चाहिए। चेहरे पर तो सब लगाते हैं। सब लोग रेडी हैं। हमारे साथ फिल्म की स्टार कास्ट हमारे साथ दया शंकर पांडे सर हैं, क्योंकि फिल्म में बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं। माही मैम है और साथ ही साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब लोग साथ में हैं। रत्नाकर सर हैं जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि जो लेखक है धर्मेंद्र सिंह सर वो भी हमारे साथ हैं। और जो निदेशक हैं हिबू यादव सर हमारे साथ हैं। सब लोग हमारी टीम एक साथ है। तो स्टार्ट करते सर, सबसे पहले दया सर से ही सवाल होगा। सब लोग क्यूरियोसिटी है। फिल्म में बहुत जो वर्सेटाइल चीजें सब कुछ दिखाया गया है। आपने उस फिल्म को जब सुना था तो क्या महसूस किया और कैसे तैयार हो गया इस फिल्म को करने के लिए? नमस्कार सभी यहाँ पर उपस्थित सभी जो मेरे भाई बहन हैं। मुझे धीरू जी का फोन आया इस फिल्म के बारे में, उन्होंने ऑनलाइन बताया तो पहली बार मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भोजपुरी में ऐसा सिनेमा बनेगा। तो मुझे लगा कुछ ये चालाकी से मुझे अपने पास फिल्म में इंक्लूड करवा रहे हैं और आगे जाके कुछ ऐसा सीन करेंगे। फिर मैं रत्नाकर जी का नाम सुना था मैंने कि ऐसी फिल्में बनाते, कभी हमने साथ में काम नहीं किया था। फिर इनके बारे में मैं पता किया और इनके ऑफिस में जाकर मिला और पूरी कहानी रत्नाकर जी और धीरू जी ने मुझे बताई और मुझे फिर विश्वास हुआ कि हाँ ये फिल्म ऐसे बनने वाली है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि और लोग भोजपुरी कैसा सिनेमा बनाते हैं और क्या करते हैं। कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, तो उसमें नॉन वेजिटेरियन होना कोई पापी नहीं कहलाता, वो उनकी चॉइस है। मेरी चॉइस ये थी कि मैं ऐसा सिनेमा करूं, जो भी करूं, चाहे हिंदी में हो या भोजपुरी में हो। तो मैं भाग्यशाली मानता हूं कि जो हमारी इच्छा होती है और किसी निर्देशक, निर्माता और लेखक के द्वारा आपको अपने मनचाहा रोल मिले करने के लिए, मैं अपनी चॉइस अपनी कोई फिल्म करता हूँ या कोई रोल कोई सीरियल करता हूँ तो अपने रोल पर ध्यान देता हूँ। मेरा ये स्वार्थ होता है। उसके बाद कहानी होती है और सब मिलाकर काम अच्छा हो जाए तो जिसके लिए हम आप सभी यहाँ आए हैं वो है चेक, और चेक मिल जाता है तो एक संतुष्टि होती है और मोक्ष की प्राप्ति की ओर हम अपना कदम बढ़ा देते हैं। हमारे साथ डायरेक्टर सर है, सर से जानने की कोशिश करेंगे। एक मंझे हुए कलाकार माही मैम का डेब्यू है, दोनों एक बहुत पुराने एक बहुत नए, ऐसे में दोनों के बीच में सामंजस्य बना करके एक्टिंग करवाना और सारी चीजों को बाहर निकलवाना, कैसे आपने किया है सर? देखिए स्टार्टिंग में माही जी के साथ काम किया नहीं था मैं। ये बहुत एल्बम्स में बहुत पॉपुलर है, मुझे पता नहीं था। जब सेट पे गया तो मुझे पता चला बहुत पॉपुलर है ये। और पहला दिन मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी फर्स्ट सीन में कि इतना बढ़िया ये परफॉर्म करेंगे। इवन मैं पहले शॉट के बाद इनको बोला भी, यार आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे कभी पूरे शूटिंग के दौरान ऐसा लगा ही नहीं कि एक आदमी जिन्होंने इतने सारे बॉलीवुड में काम किया और एक लड़की जिसकी पहली दूसरी फिल्म है, कभी वो कैमरे पे पर्दे पे कहीं ऐसा लगा ही नहीं, मेरे माइंड में आया ही नहीं कि दोनों लोग में इतना डिफरेंस है। दोनों का परफॉर्मेंस बहुत बैलेंस है और अभी तो आप लोगों ने फिल्म देखा ही है। और पहले फिल्म के हिसाब से मैंने इनको बोला भी था कि आपने जो परफॉर्म किया वो 40-50 फिल्मों के बाद वो एक्सपीरियंस आता है। तो बहुत बढ़िया तालमेल रहा ट्यूनिंग बाप बेटी का और वो दिख भी रहा है। सर राइटर सर से सवाल होगी। सर फिल्म सबने देखी, सब लोग अंतिम अंतिम आते जाते तक रोने जैसा माहौल पूरा बन जाता है, एकदम फिल्म में लोग डूब जाते हैं। तो कैसे स्क्रिप्टिंग तैयार हुई, कितनी मेहनत लगी और कैसे आपने परफेक्ट चुना कि डायरेक्टर ये रहेंगे, उसके बाद स्टार कास्ट चुना गया वैसे ही और खूबहू पूरी की फिल्म वैसे ही बनाएगी जैसे आपने सोची? देखिए जो आइडिया का बेसिक किसी भी कहानी का जो प्लॉट का आइडिया होता है तो वो आइडिया रत्नाकर जी के दिमाग में आया था। रत्नाकर जी का बनारस से बड़ा लगाव और बनारस घाटों पे घूमते हुए वो जो मंदिर का घाट है उधर से गुजरते हुए इन्हें लगा कि जो हमारी एक परंपरा है या यूं कहें कि रूढ़िवाद है कि महिलाएं शमशान घाट पे नहीं जाती हैं, तो ऐसा क्यों? और यही सवाल जो है एक कहानी को जन्म देता है। फिर धीरू जी से संपर्क किया गया और उसके पहले इन्होंने एक फिल्म बनाई
तो हमने क्या एक ट्रेलर भेजा और सर ने कहा अच्छा ऐसा सिनेमा, तुम लोग आओ हमारे जैसे लोग। तो वो होता है ना कि लोगों को चुनना और चुनने वाला कौन है। तो एक अच्छी टीम बनाने की जो कला है या जो समझ है वो रेयरली कुछ प्रोड्यूसर्स में होती है, और भोजपुरी सिनेमा में मुझे लगता है कि रत्नाकर जी से बेहतर किसी में है नहीं। तो उन्होंने एक टीम बनाई, उन्होंने मुझे बतौर लेखक बुलाया और बोला कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है। इसके पहले मैं इस विषय पे किसी की मतलब बायोपिक पे काम कर रहा था जो मिलता जुलता विषय था, जो हमारे हिंदुस्तान में शायद 2 महिलाएं हैं ऐसी जो इस तरीके का कार्य करती है। तो मैंने सुना, मैंने कहा कि अरे भोजपुरी में इस तरीके का थॉट लाना है, क्योंकि बहुत ही बड़ा साहस था कि इस तरीके के विषय पे आप भोजपुरी में सिनेमा बना रहे हो, जहाँ 4-5 गाने डाल करके और टकाटक करके और सिनेमा मतलब क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन वो होता है कि परिपाटी बनी हुई थी और उस दौर में इस तरीके की कहानी का जन्म हुआ, उनके साथ डिस्कशंस और बहुत सारी। ये पता है कि आप ये ड्रामा लिखना, एक्शन फिल्म लिखना, या मैं बेसिकली टेलीविजन मैंने बहुत कुछ लिखा है, सर ने बतौर अभिनेता काम किया, मैंने लिखा भी बहुत है। तो वहाँ वो ड्रामा करना और इस तरीके का सब्जेक्ट जो बहुत ही सहज है और जमीन से किरदार बड़े ही सहज हैं, वो रचना बहुत ही मतलब ये होता है ना कि ये किरदार गढ़े गए, ये किरदार ऐसा कलम से नहीं लिखे, किरदार गढ़े गए। हर एक किरदार हमने डिस्कशन किया, मैं भाई रत्नाकर जी, हम लोग रोज ऑफिस में मिलते थे, उसमें बहस होती थी, उनका कुछ मेरा, तो मिलजुल के एक कहानी आई। और उसके बाद था सबसे कठिन जो था वह है कलाकारों का चयन, क्योंकि इस फिल्म में मुझे नहीं लगता कि किसी और आपको धांसू अभिनेता नहीं चाहिए था, आपको सहज अभिनेता चाहिए, जो लगे कि वो जो भूमिका है उसको बड़ी ही सहजता के साथ निभा जाए। और बहुत ही अच्छी कास्टिंग हुई, मतलब दया सर के बारे में तो हमने पहले से देखा था और जानते भी थे, शानदार अभिनेता है। बट ये लड़की जो आई, जैसे मीर भाई ने कहा कि एल्बम से आई थी, तो हमें थोड़ा फियर भी था कि ये क्या करेगी, और इसने क्या कर दिया। तो वो जो बम फूटा है और पहले ही दिन से जो माही ने कैरेक्टर पकड़ा और उसमें वो डूब गए। मुझे लगता है कि इस सिनेमा में जो लोग भी थे जो काम कर रहे थे, मतलब वो टेक्नीशियन हो, कलाकार हो, निर्माता हो, सब डूबे हुए सिनेमा को जी रहे थे, इसलिए वो आपके सामने ऐसा आता है। हम ये नहीं कहें कि हमने बहुत वो मतलब दुनिया ऊपर चीजें कर दी है, लेकिन हमने एक प्रयास किया है कि हम अपनी भाषा को उसको ले जाए और सम्मान दिलाएं। और रत्नाकर सर, आपसे सवाल होगा, आज से 2 साल पहले बाबुल बनाई थी आपने, वो भी लोगों को बहुत पसंद आई थी। फिर से जय आ गई है, बीच में बहुत सारी फिल्में आपकी हैं, लेकिन बीच बीच में जो आप ये जोन की फिल्में पकड़ते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सब एक साथ बैठ के देख सकते हैं, तो कैसे आइडिया आता है सर, और कितना डर रहता है कि इस जोनर का फिल्म बना करके क्या फिल्म उस तरीके से कमाई दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी? अब मैं चाहता हूँ कि हमेशा कुछ चेंज मिले बिहार, यूपी या झारखंड के लोगों को देखने के लिए, और जो जो अपनी सोच है उसी की वजह से फिल्म बनाता हूँ। तो मेरी फिल्म से मैं मानता हूँ कि फिल्मी जो है वो स्टार है और उसी को लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि वो टीम बहुत होना बहुत जरूरी था। सब लोग जो काम जिन्होंने किया है उन्होंने 6-7 महीनों की 8 महीनों की मेहनत है, और इस तरह की पिक्चरें बनाना मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट अगर ऐसी फिल्म बना के अगर सुकून मिले तो वो मेरे हिसाब से हर एक 6 महीने तक हमको बनाना चाहिए। माही मैम, आपसे सवाल है, सब लोग इंतजार कर रहे थे आपको सुनने के लिए, फिल्म आई, कुछ नजर आए ना आए, आपकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त नजर आई, सब लोग आपकी एक्टिंग से बहुत खुश है, सिर्फ आप ही की चर्चा हो रही है फिल्म को लेकर के, आप क्या कहिएगा मीडिया? अभी जितने लोग आए सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, और आप लोगों की बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों को मेरा किरदार पसंद आया। एक कलाकार इसी अपेक्षा से मेहनत करता है कि उसको वो जो निभा रहा है वो लोगों को पसंद आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं मेरे इस किरदार को। सवाल ये कि फिल्म इंडस्ट्री में जो है किरदार अगर स्थापित हो जाता है तो दर्शक को वैसा ही देखना पसंद करते हैं। आप रोल नहीं करती तो थोड़ा सा दिख रहा है कि विदाउट मेकअप ज़्यादा दिखेंगे, कहीं ऐसा डर नहीं था कि आपको कि ऐसा किरदार स्थापित हो गया तो आने वाले समय में आपको वैसे मूवीज मिलने में दिक्कत? जी नहीं, मेकअप सिनेमा नहीं है, किरदार सिनेमा है। जिसको आप निभाते हैं वो सिनेमा है, क्योंकि एक ग्लैमरस
सिनेमा भी एक अलग जॉनर है और एक कल्ट सिनेमा एक अलग जॉनर है। तो इस सिनेमा का जॉनर था कल्ट, तो उसके लिए मुझे नहीं महसूस हो रहा था कि मेकअप की नीड है। और आप मेकअप कर भी लें और अगर आप किरदार में नहीं जाते तो आपका मेकअप कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बेसिकली आपको किरदार में कितनी पाउडर क्रीम भरनी है, इस पर नज़र होनी चाहिए। चेहरे पर तो सब लगाते हैं। रत्नाकर सर, आपसे एक क्वेश्चन था कि 9 महीने से सेंसर बोर्ड में ये मूवी अटकी हुई थी, आखिरकार कारण क्या कुछ था? कारण कि आप जब कुछ ऐसा मुद्दा पकड़ते हैं जो आपकी लाइफ को झकझोरता है या आपकी सत्यता या आपकी जो सच्चाई है उसको बयान करता है, तो सेंसर में अटकती है। तो एक बहुत सिंपल थॉट था, बट जो नॉर्मल जो सेंसर बोर्ड में लोग थे उन्होंने रिवाइजिंग कमेटी में 22-25 लोग देखा उन्होंने ये मूवी और उनको कुछ ऐसा लगा नहीं। बट फिर भी हम लोगों ने इलेक्शन का वेट किया कि इस मूवी से कोई फर्क ना पड़े। बट एक अच्छी मूवी बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है और थोड़े लोगों से जो है वो अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो वो उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। और जैसा अभी एक क्वेश्चन मैं इनका कंप्लीट करता हूँ। इनका क्वेश्चन था कि जो स्टार्टअप में फर्क पड़ता है या नहीं। तो वो क्या होता है, जब तक आप आपका वो टैलेंट की जगह है आपकी, तो आप अपनी कला को जब तक नहीं दिखाएंगे अपनी पिक्चरों में, और एक सही तरीके से एक फिल्म है, फिल्म में सैकड़ों किरदार होते हैं, कोई नौकर बनता है, कोई मालिक बनता है, तो वो किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट होता है एक स्टार को जन्म लेने के लिए। और स्टार ही फिल्म से स्टार बनते हैं, तो कैरेक्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट। आर्टिस्ट को सोचना भी चाहिए कि मुझे क्या कैरेक्टर में लोग रिस्पॉन्स करेंगे, मेरी एक्टिंग को कहाँ देखेंगे। तो बहुत सोच समझ के ही जो फिल्में हैं वो चूज करनी भी चाहिए कि आपके, क्योंकि उसी नजरिए से आपको लोग देखना भी पसंद करते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्या भोजपुरी फिल्में अधिकांश गानों पे शुरू होती है और गानों पे खत्म हो जाती है? जय एक ऐसी फिल्म रही जहाँ पे वो डायलॉग्स रहे, वैसे सीन रही, उसे निभाना भोजपुरी दर्शक जहाँ पे थिएटर पे घुसने के साथ ही वो भोजपुरी गानों पे डांस पसंद करते हैं। आपने पिता के कैरेक्टर को इस तरह से निभाया कि दिखाया कि हाँ, भोजपुरी में अगर आप सिनेमा हॉल में जा रहे हैं तो कैसी पिक्चर भी जहाँ बन रही है, जहाँ पे कैरेक्टर को निभाया जा रहा है, उस डायलॉग में वो दम निभाया जा रहा है, जहाँ पिता और पुत्री के बीच के संबंध को दर्शा रहा है। सर, कैसे चैलेंजिंग काम करें कि हम भोजपुरी की पिक्चर बना रहे हैं, भोजपुरी ऑडियंस को कैसे अपनी तरफ से करेंगे? देखिए, मैं अभी एक सवाल किसी ने पूछा था। मेरा जो तरीका है सिनेमा, मैंने गुजराती सिनेमा भी किया है, मराठी भी किया है और तेलुगु भी किया, मैंने हिंदी भी अधिकांश हिंदी करता हूँ। भोजपुरी मुझे लगता है भाषा से कोई सिनेमा को बांधना नहीं चाहिए। हम आज विश्व स्तर पर मैंने अलग अलग सिनेमा देखते हैं। अभी भोजपुरी के अंदर ये मैं रत्नाकर जी को क्रेडिट दूंगा कि मैंने अपनी भोजपुरी सिनेमा देखा भी नहीं है और तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं उनको बुरा नहीं कहता। जो दर्शक को पसंद होता है तो वही दिखाते हैं लोग। हमारे बचपन में चाइनीज नहीं हुआ करता था, ना पाव भाजी हुआ करता था, हम लोग लिट्टी चोखा खा लेते थे। नए नए व्यंजन आए, हम खाने लगे। तो मुझे लगता है कि अगर भोजपुरी के दर्शक अगर आप लोगों के द्वारा उन तक ये बात पहुंचती है, जो इस सिनेमा का उद्देश्य है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर का, हम लोग सभी लोगों के पूरे टीम मेंबर होगा, ये सिनेमा वहां तक पहुंचे तो बहुत खुशी होगी। और इस सिनेमा की सक्सेस आज के बाद जो भी कुछ होगा तो आप लोगों पर ये श्रेय जाता है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये सिनेमा हिट करें। और कुछ हुआ सिनेमा का तो ये गगरी आपके माथे पर फोड़ी जाएगी, आप लोग जान रहे हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, इस सिनेमा की कुछ कमियां भी होंगी, मैं नहीं कहता कोई संपूर्ण होता है 100%, तो आप उस त्रुटियों को छुपाकर इस सिनेमा की तारीफ करेंगे। आपको सिनेमा अच्छा लगा कि नहीं बताइए। तो आप इस सिनेमा की आप जहां तक हो सके इसका संदेश पहुंचाइए, क्योंकि मैंने भी इस उद्देश्य से काम किया है। तकलीफें हुई हैं, तकलीफें ऐसी बात की, हिंदी सिनेमा शूट करते हैं वहां भी तकलीफ होती है, लेकिन ये एक अच्छा उद्देश्य है, साफ सुथरी फिल्म है। इस फिल्म में आप अपने बच्चे के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माता के साथ आपने अनुभव किया होगा, फिल्म देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि सिनेमा पूरा परिवार, हम बचपन में एक जमाने में हम पूरा परिवार फिल्म देखने जाते थे
वो थोड़ा गोल हो गया है। तो इस सिनेमा के द्वारा एक मैसेज भी जाता है और पूरा परिवार एक साथ एक नई बात सीखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर सारे जो पत्रकार महोदय हैं और सारे जो बंधु हैं और जो सारी बहनें इस बात को पहुंचाएंगे, और कुछ भी बुरी खबर आई कल 2 तारीख के बाद उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। तो ये पाप आप लोग न लें, मैं कृपाकर से आपसे विनती करता हूँ। राइटर साहब से मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने डायलॉग दिया है, डायलॉग में संवाद दिया है, वो अमूमन कह सकते हैं कि भोजपुरी से ऊपर के लेवल की पिक्चर है। हम इसे भोजपुरी का टैग लगा के इस फिल्म को नीचा नहीं दिखाना चाहते। सर 2024 में है और आपने उस कहानी को उठाया जहाँ जातवाद अभी भी हावी है। तो लगा कि उस कैरेक्टर को दिखा के हम कहीं न कहीं आज के लोगों को थोड़ा शिक्षित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जो हम बात करते हैं कि सिनेमा कहीं न कहीं हमारे जीवन से, हमारे आसपास से ही कहानियाँ आती हैं, तो अब हमारा ही कंटेंट लेके, हमारी ही कहानी लेकर के बॉलीवुड में या अन्य जगहों पे सिनेमा बनाया जाता है और कहता है यार ये तो क्या बन गया, बट हम हमारी कहानी नहीं दिखा पाते। हम फंसे हुए हैं वहीं। जैसे मैं बात कर रहा था किसी को कि समर्सिबल पंप के दौर में आप खातों के कुएं की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, बोलते थे तो लड़ाई वहाँ है, कुएं में कहाँ है। तो आप अपग्रेड तो हो रहे हैं लेकिन मानसिकता आपकी बदल नहीं रही। आज महिलाओं को लेकर के आज भी मैं कह रहा हूँ कि एक महिला के लिए बाहर निकलना और अपने को स्थापित करना एक बहुत बड़ा संघर्ष है। तो हमारी मानसिकता नहीं बदल रही, हम विकासशील से विकसित की तरफ जा रहे हैं। ये हमें यहाँ से होना पड़ेगा, मानसिक रूप से होना पड़ेगा। तो भोजपुरी में भी हमें या किसी भी भाषा में, तो अगर भोजपुरी बार बार कह रहे हैं वहाँ से है, ये सिनेमा तो पैन इंडिया, लेकिन अगर भोजपुरी में काम करें तो हम ऐसे कंटेंट क्यों न चुने, हम ऐसी कहानियाँ क्यों न लाएं। हमारा कंटेंट, हमारे पास दुनिया भर की कहानियाँ, दुनिया भर के विषय हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, एक से एक साहित्यकार हमारे हुए हैं, लेकिन हमको कहाँ बांध दिया गया। हम तो मतलब वो आप लोग बेहतर जाने की इस तरीके से एक परसेप्शन बना दिया गया हमारी सिनेमा के बारे में, हमारी संगीत के बारे में। हो गया। थैंक यू सभी लोगों का।